आज का टॉपिक है बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस होती हैं, तो आज का ये टॉपिक है। अनबैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, उसको स्केल्टन इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास रिजर्व रहता है। ठीक है, उसका मास रिजर्व करने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं और एटम को बैलेंस करते हैं। इधर अगर 3 एटम है, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, H + O2 = HO2 बन गया, H2O बन गया सॉरी। और तो इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, उधर ऑक्सीजन के 2 थे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई H2O को करेंगे और 2 से हाइड्रोजन को कर देंगे। ठीक है तो इस तरह से बैलेंस कर देंगे। तो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहले एटम लिख लेते हैं सारे के सारे, उसकी फिर क्वांटिटी लिख लेते हैं कितनी है कितने नहीं। उसके बाद जो है बैलेंसिंग करने से पहले सबसे बड़े को लेके चलते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है पहले उससे लेते हैं, फिर उससे कम जो संख्या होती है उससे लेते हैं, और उससे कम क्वांटिटी जिसकी होती है उसको लेते हैं। ठीक है, नंबर देखते हैं किसका ज़्यादा है, कौन से एटम ज़्यादा है। एटम सबसे पहले जिस एटम के नंबर ज़्यादा होंगे सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर उसके बाद तीसरे को। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार जो है उसका वो रहता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 1। ठीक है, 2 + 16, ऑक्सीजन की 16। ठीक है, दोनों को जोड़ा 18 आया, और इधर कितना है H2O हाइड्रोजन 2 × 16 = 32। तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से वो बराबर आ जाएगा जितना होगा। ठीक है, तो वही देखते हैं कि मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार बराबर होता है। तो इस तरह से हम बैलेंस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, और कुछ जो है हमें मेटल याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके सिंबल और आयंस भी याद करने पड़ेंगे। मोनो आयंस कहते हैं, जो मोनो एटॉमिक होते हैं आयंस, और पॉली एटॉमिक होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे, जैसे SO4। और मोनो एटॉमिक जैसे क्लोरीन Cl- H+ आयंस। ठीक है, ठीक है, इस तरह से होता है। और जो है एक और चीज़ है इसमें, आयंस हो गए, वो हो गए, ये सब हमने देखने हैं कि किस तरह से ये होते हैं। ठीक है, और हम इनको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है Zn + H2SO4 = Zn SO4 + H2। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने लिखना है एलिमेंट, फिर लिखना है एटम्स ऑफ LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। एटम ऑफ RHS। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें जो भाग ले रहे हैं, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, जिंक और सल्फर, ऑक्सीजन। ये तो कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा। जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के 2 कर रहे हैं, सल्फर का 1 कर रहा है, ऑक्सीजन के 4 कर रहे हैं। और इधर आ जाओ, जिंक का 1 है, और हाइड्रोजन के कितने इधर 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। तो इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे जो कोफिशिएंट होगा सबसे कम होगा,
उससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, यानी कि 10, 20, 30 से करना शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लेके चलेंगे कि किससे बैलेंस हो रही है मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, इस तरह से हम लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब जैसे इधर आ जाओ, अब ये है mg जो है mg प्लस O2 इजिकल टू MgO। इसमें एलिमेंट MgO, mg के कितने 1, इसके 2, इधर कितना 1, ये कितना 1। अब इसको मल्टीप्लाई, अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा देखना है किसके है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन के इधर 2 है, उधर 1 है, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो Mg प्लस O2 इजिकल टू 2 MgO। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 था दोनों, अभी इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गए, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये वाली जो क्वेश्चन है कि क्या कहलाती है, स्केलेटल इक्वेशन, और ये बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस है, ये स्केलेटल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अनबैलेंस, अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है, विच एट द इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एटम, है ना, क्या होगा, इक्वल नंबर, ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के, इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे दोनों के। ठीक है, इसमें भी इतने होंगे, इसमें भी इतने होंगे। ठीक है, जितने एटम ये हैं इतने एटम ये होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ना तो एटम डिस्ट्रॉय होता है ना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एटम जो है रिएक्शन करता है तो उसका मास टोटल बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था। ठीक है, तो इसके अनुसार हमने इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, स्केलेटल मतलब मैंने अब स्केलेटल ये बता दी मैंने आपको। अब मैं आपको 1-2 करके दिखा रहा हूं, आप देख लेना। जैसे अब ये देखिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। H प्लस O2 इजिकल टू 2H2O। अब ये आगे 4 हो गए, इधर 1 है। ठीक है, इधर 4 हो गए, इधर 1 है, तो 4 से 2H2O H2, तो सॉरी 2H2O, ये बैलेंस हो गया। तो H2 प्लस O2 मिलके H2O बना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे Fe प्लस Cl2 इजिकल टू FeCl3 बन गया। ठीक है, इधर 2 से करा मल्टीप्लाई, इधर 3 से करा। ठीक है, 2 से करा तो 2Fe। ठीक है, क्लोरीन मल्टीप्लाई, क्लोरीन को बराबर करे, फिर उसके बाद इसको कर दिया। इस तरह से हो जाएगा। अब कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, उनके मैं सिंबल बता रहा हूँ, वो आपको याद करने हैं। जैसे
Al एल्युमिनियम, Ar आर्गन, Ba बैरियम, बोरोन, है ना, Br ब्रोमीन, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, Au गोल्ड, H हाइड्रोजन, हीलियम, लेड, Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज, नियोन, नाइट्रोजन, निकिल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। इस तरह इन्हें याद करना है थोड़ा सा, है ना। अब मैं बता रहा हूं कि ये कुछ चार्ज आयन होते हैं, है ना, मोनो एटॉमिक आयंस कहते हैं जिन्हें। जैसे पॉजिटिव में आएगा हाइड्रोजन, ये मोनो एटॉमिक है, और ये डायटॉमिक बता रहा हूं, क्यूप्रिक, बेरियम, कैल्शियम, है ना, आयरन सेकंड वाला, ठीक है। इस तरह से ये 3 वैलेंसी वाले हैं। आयरन थर्ड वाला Fe3+, और क्रोमियम हो गया Cr3+। अब ये 4 वाले भी हैं, लेड Pb4+, Pt4+, प्लेटिनियम, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज वाले हैं, फ्लोरीन माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, और ये सेकंड 2 वाले सल्फाइड, ऑक्साइड, फॉस्फाइड। आइड लग जाएगा इनमें, ठीक है, ये आधा होंगे तो आइड लग जाएगा, IDE, सल्फाइड, ऑक्साइड, फॉस्फाइड, ठीक है, नाइट्राइड, ठीक है। ये मोनोएटॉमिक है सब, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो है पोली एटॉमिक आयन, जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे, जैसे NH4+, ठीक है, OH माइनस, HCO3 माइनस, NO3 माइनस, CH3COO माइनस, CO3 माइनस 2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 3 माइनस। तो पॉजिटिव आयन, है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव लेफ्ट साइड में लिखेंगे और नेगेटिव राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वैलेंसी नीचे लिखेंगे इसकी, ठीक है, और इसके बाद इसका आ जाएगा जो होगा, ठीक है, और इसमें फार्मूला हम बना लेंगे। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, तो उसको क्या करना है, एक ये है Fe+H2O Fe3O4+ H2, इसको बैलेंस करना है। सबसे बड़ा लेंगे, ठीक है। पहले तो इसके लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, फिर लिखेंगे LHS एटम, एटम्स ऑफ RHS, ठीक है, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें कितना 1 2 1, इधर कितना है 3 2 4। सबसे ज्यादा किसके है, ऑक्सीजन के। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर 4 है इधर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 4, Fe+4H2O = Fe3O4+
H2। अब किसके बढ़ गए, हाइड्रोजन के बढ़ गए ना। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इधर 8 है, इधर 2 है, मल्टीप्लाई बाई 4, Fe प्लस 4H2O इजिकल टू हाइड्रोजन है ये, ठीक है, इजिकल टू Fe3O4 मल्टीप्लाई बाई 2H2, ठीक है। अब लास्ट में आके आयरन को करेंगे, इधर 3 थे, ये सब बैलेंस होगी इक्वेशन, सिर्फ आयरन रह गया। ये आयरन के 3 है इधर, है ना, आयरन के 3 है, इधर 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन जाएगा Fe3 प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 इजिकल टू 2H2। अंडरस्टैंड। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसे देखने के लिए हमने देखा इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट लिखे हैं हमें Fe, इसे बैलेंस इक्वेशन को देखने के लिए देखना है FeHO LHS RHS, LHS में कितने है Fe 3 है, ये आ जाओ 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ये 4 है, ठीक है, तो बैलेंस होगी, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मैटर है, हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट का आगे एटम लिखेंगे, एटम्स को पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सबसे कम जो कोफिशिएंट होगा उससे करेंगे, नंबर से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वाला पहले देखेंगे, एटम जिसके ज़्यादा उसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद छोटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैसेज है, गैसेज को लास्ट में करेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। और आयनिक इक्वेशन में चार्ज भी करना है हमने, ठीक है, आयनिक इक्वेशन होगी तो उसमें चार्ज भी बैलेंस करना है। आज के लिए इतना ही, ओके। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ओके बाय।